हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। इनका जाना एक बहुत बड़ी, बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है और कभी ना पूरी होने वाली वो कमी है कि जो हमारे बीच से जा चुकी है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद ही माहिर कलाकार थे। अपने फ़न के बेहद फनकार कलाकार। टॉप 15 में सुशांत सिंह का नाम था, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, ये बड़े बड़े जो हीरो हैं, एक्टर्स हैं, इनकी लिस्ट में उसका नाम था। और बहुत अच्छा काम करने वाला सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहा। हिंदुस्तान के अंदर जो स्टार्स हैं उनकी दीवानी, उनके जो दीवानगी है, और वो आवाम के, वो जो आम लोग हैं उनके सरों पर सर चढ़कर बोलती है। तो सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ सितारा, जिसने बहुत कमाल की पिक्चरें दी। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे, जिसने, जो कम बजट की मूवी थी मगर उसने फिर भी 150 करोड़ का बिजनेस किया था। वो एक हिट फिल्म थी। क्या वजह थी जो सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। सिक्स पैक बॉडी थी उनकी, मॉडल थे, हीरो थे, ब्रांड बन गए थे। क्या वजह थी उनकी कि ये इतना बड़ा कदम उठाया। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। जो मुंबई पुलिस की और फॉरेंसिक जांच एजेंसियों की जो जांच चल रही है, उससे रिलेटेड मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। आप मेरे साथ रहिएगा। दरअसल बात ऐसी है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी, और उनको तो अभी एक वेब सीरीज भी मिल रही थी। उनकी एक प्रोडक्शन हाउस से बातचीत चल रही थी। उस वेब सीरीज से उन्होंने 14 करोड़ रुपए मांगे थे, और वो वेब सीरीज राजी भी हो गई थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उनका एक रेट फिक्स था बॉलीवुड के अंदर। वो 6 से 8 करोड़ रुपए लेते थे हर मूवी के लिए। और बॉलीवुड में कहा जाता है कि जो अपने रेट पे काम करता है, इसका मतलब यह है कि उसकी डिमांड है। तो दोस्तों, मैं खुद पर्सनली, मुझे इसकी, मैंने मूवी देखी, पीके देखी थी। मुझे पीके से बहुत हार्ट टचिंग इसका कैरेक्टर होते थे। मतलब दिल को छू लेने वाले इसकी जो अदाकारी होती थी, वो अदाकारियाँ थी। तो बेसिकली इसके पीछे जो इनकी जो सुसाइड है, जो इनकी आत्महत्या है, इसके पीछे दो ही कारण है बस। वो दो कारण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पैसे की इनको कोई कमी नहीं थी, फेम की कोई कमी नहीं थी, और इन्हें काम लगातार मिल रहा था। सबसे बड़ा कारण था जिंदगी में खालीपन। दरअसल बात यह है, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च से, तो ये अपने बांद्रा वाले घर में, जो बांद्रा में इनका घर है, वहाँ पर अकेले रहते थे। इनके जो रसोइया थे और नौकर वगैरह थे वो रहते थे, और इनके एक दोस्त थे वो नीचे रहते थे। ये बहुत अकेले पड़ चुके थे। शुरू में इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, रिया नाम है शायद उसका, रिया इनके साथ थी लॉकडाउन के शुरुआती जो दौर था उसमें, मगर बाद में वो भी चली गई थी। इनसे नाराज़ होकर गई या कैसे गई, वो चली गई थी। तो अकेलापन, और अकेलेपन के कारण ये अभी तक, मार्च से अप्रैल मई जून, अभी तक ये निकले नहीं थे। घर में रहते थे, कभी कभी निकल गए तो निकल गए, वरना नहीं। अब रिया अचानक एक दिन लॉकडाउन के ही अंदर निकल के घर से निकल कर चली गई, और वापसी मुड़ के नहीं आई, जो उनके नौकरों के मुताबिक जो बात है। तो इसका भी असर सुशांत सिंह के दिमाग पर बैठा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे वो गई घर से तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया, ऐसा नहीं है। मगर जब इंसान अकेला होता है, जब तन्हा होता है, तो एक चीज़ जब उसके दिमाग में चलती है, तो वो उसके बारे में सोच सोच के उस चीज़ को नासूर बना देता है। ये दिमाग जो है ना, उस चीज़ के पीछे पड़ जाता है। हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते अपने दिमाग को उसकी तरफ ले जाने से, उसकी तरफ सोचना बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, बॉलीवुड जो बदनाम है, वो खेमा बंदी को लेके बदनाम है। बॉलीवुड के अंदर
कपूर ख़ानदान का अलग खेमा है, तो खान परिवार का अलग खेमा है, तो SRK का अलग खेमा है, तो अक्षय कुमार का अलग प्रोडक्शन हाउस है। इनके अलग अलग कंपनीज हैं और अलग अलग ग्रुप्स हैं। आप बिना खेमे के बंदे हैं, आपका कोई खेमा नहीं है, और आपको कोई खेमा आकर बोले, आपको कोई बोले कि भाई हमारे साथ तुमने ये काम करना है, और आप उसे इनकार कर दें कि ये मेरी प्रोफाइल से मैच नहीं करता, मैं इस पे काम नहीं करना चाहता, तो वो जो खेमा है, जितने भी उसके साथ वाले हैं, जो प्रोडक्शन हाउस है, उसके साथ वालों को वो अपने बता देगा कि इसको काम नहीं देना है। और इनके साथ में भी यही हुआ। इन्होंने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस को मना किया था किसी काम के लिए, और उसने भी काफ़ी फिल्में इनसे छिनवा दी। जो बिल्कुल साइन हो चुकी थी फिल्में, डील डन हो चुकी थी, उनको भी उसने रद्द करा दिया। खैर, मुंबई पुलिस इस पे जांच कर रही है, क्या ये वजह इसकी रही है। और तीसरी एक चीज़ है जो सबसे ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा डेडली है, आपको मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के अंदर आप देख के पहचान सकते हैं नहीं कि कौन सा इंसान ड्रग्स लेता है, कौन सा नहीं। जी हाँ, मुंबई पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे या नहीं। अब घर वालों से भी पूछताछ चल रही है, इस दिशा में जांच चल रही है, क्योंकि जिस आसानी से पहले मिलती थी लॉकडाउन के बाद, उस आसानी से अब मैसर नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। मैं समझता हूँ सुसाइड नोट का ना छोड़ना एक वजह ये भी सीधा सीधा इसका फैक्ट बनता है कि वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने मेरी ये ड्रग्स लेने वाली बात सामने आए। अगर मोहब्बत की सिर्फ बात होती तो शायद अपने सुसाइड नोट लिखा जा सकता था, और उस पीछे छूटने वाली मोहब्बत को बताया जा सकता था कि तेरे लिए मैं मर रहा हूँ, तेरे लिए मैं जान दे रहा हूँ, तुझसे मैं इतनी मोहब्बत करता था। मगर बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, और मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और नशा, ये दो चीज़ें हैं। इन्हीं पर मुंबई पुलिस आगे जांच कर रही है, फॉरेंसिक पुलिस जांच कर रही है, पता निकालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब नशा करने वाले को नशा मैसर नहीं होता तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसके लिए ये आसान है कि वो अपने गले को काट ले, अपनी ज़िंदगी के फव्वारे को खोल दे और अपने जिस्म के खून को बहा दे। वो उसके लिए वो आसान है, मगर ड्रग्स से पीछा छुड़ाना ड्रग्स वाले के लिए बहुत मुश्किल है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कीमती राय दें और बताएं मुझे कि ये क्या मामले थे, क्योंकि मुंबई पुलिस और फोरेंसिक जांच के रिपोर्ट के मुताबिक ये अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि इसमें कोई फॉल्स प्ले किया गया है, कोई गलत तरीके से इसको दिखाया गया है कि ये मर्डर हो और सुसाइड दिखाया गया है। ऐसा अभी तक बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है, और आगे मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मगर दो ही दिशाएं हैं जिसमें मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही है, जैसे कि ड्रग्स वाली लाइन है और ये गर्लफ्रेंड वाली रिश्ते वाली बात है। तो दोस्तों, इन मुसीबतों से घबराना नहीं है। मुझसे वादा करें कभी एक नेगेटिव सोच नहीं लाएंगे अपने अंदर, और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। आप सब से मैं विदा लेता हूँ।